की मझधार है। निम्रा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें किसने बुलाया है? वो ये क्या मैं लगाई हुई तुमने? मुझे सही तरह बताओ, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मंसूर भाई ने मुझे दावत दी थी। क्या? मंसूर? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मंसूर को जानती नहीं हो कि ये कौन है। फिर अब ये क्या तमाशा है? उजाला, वक्त वक्त की बात, और फिर जान पहचान तो हो ही जाती। क्यों निम्रा? असल में आज मैंने इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं चाहता था कि ये अंकल से मिल लें। लेकिन क्यों? वो मुझे नहीं पता, बस मंसूर भाई ने मुझे फोन करके कहा था कि मुझे सलीमा आंटी ने कहा कि इस दावत में जरूर आना। मगर सलीमा आंटी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? चुप करो, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा। जो मैं पूछी मुझे उसका जवाब दो। जब तुम मंसूर को जानती थी तो तुमने इसे पहचानने से इनकार क्यों किया? उजाला, ये मौका नहीं है ये बातें करने का। मैं वक्त आने पे सब कुछ बता दूँ। और निम्रा, वो वक्त कब आएगा? देखो, आज तुम्हें यहाँ बुला के मैंने तुम्हें झूठा तो साबित कर दिया। अब सबने तुम्हें यहाँ आते हुए देख भी लिया और सब हमसे पूछेंगे कि तुम यहाँ किसके कहने पर आई थी। क्या जवाब दोगे? क्या? शर्म आती है मुझे। तुम जैसी औरतों को देख के मुझे शर्म आती है। मक्कार, धोखेबाज। उजाला, प्लीज गुस्सा मत करो। मेहमान आसपास बैठे और मेरे लिए यही काफी है कि तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए। खुदाया, मेरी तो समझ से बाहर है ये सब क्या हो रहा है। हटो इधर। दिल चाहता है इस घर में कदम ना रखने दूं अब किसी को। ऐसी बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती। सब खुशी खुशी आ जाएंगे घर मुझे जलील करने को कि देख लो, रोशनी की शादी अपनी मर्जी से कर लिया। और इन बहुओं का तो ऐसा जीना हराम करूंगी। इन्होंने अब तक मेरी मोहब्बत देखी है, आज के बाद नफरत देखेंगे, नफरत। आने दो जरा सबको, आने।
खुशी की तो रोना मत। बाबा की आंखों में दुख है। हाँ, मगर चेहरे पर तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है और यकीनन दिल में ढेर सारी दुआएं हैं। बस अब भूल जाओ ये बातें फिर कभी। हमारी शादी हो गई है तो अब सब ठीक हो जाएगा। जीती रहो बेटा, खुश रहो। रुखसती की तैयारी कर। जी इजाजत है अंकल अब। चलिए बिस्मिल्लाह। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा दिल बहुत दुखा हुआ है। काश तुम्हारी माँ भी तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाए। पापा, मैंने तो अम्मी से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। उनसे कहा था कि मेरी खुशी में शरीक हो जाए, मगर चुप हो जाओ। बस याद रखना, अब ये ससुराल तुम्हारा घर है। शौहर को कोई शिकायत का मौका नहीं देना। अपने साथ कोई दुख लेकर ना जाओ। एक दूसरे की इज्जत करना बेटा, और अपने रिश्ते को मजबूत बनाना। अंकल काफी देर हो गई है, घर चल।
हाँ तुम भी घर चलो, मुझे सबसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अंकल काफी देर हो गई है, अगर आप इजाजत दे तो हम घर से होके आ जाएं। जो कुछ मैंने कहा सुन लिया ना? बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, सबके सामने आनी चाहिए। मैं इन सबको लेके जा रहा हूँ, तुम घर से होकर पहुंचो जल्दी। जी। सबने मुझे जलील करने की कोशिश की और उजाला बाजी, वो तो मंसूर भाई को भी जलील कर रही थी। ये हरकत उन्होंने ही की है। अम्मी का नाम लेकर मुझे फोन किया, मुझे बुला के सबके सामने जलील कर दिया। एक मैं ही पागल हूँ, मुझे इस तरह जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आंटी खुद क्यों नहीं आई? अबू, काफी रात हो गई, सब लोग थक गए हैं। मेरे ख्याल है सो जाते। क्यों दुल्हन? रोशनी की शादी एक बहुत बड़ा काम था जो मैंने कर दिया। अब जरा कुछ जरूरी बातें भी हो जाए। आप लोग बैठे। जी पापा, कल बीच में मेरी बात नहीं काटना, समझे तुम? कल वल कभी नहीं आती, जो बात होगी वो आज होगी। तुम बोलो उजाला। मैं क्या बोलूं? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे शौहर के साथ कुछ अनबन है। अरे अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई नहीं है। तो फिर इससे तुम्हारी अम्मी को और भाई को क्यों नहीं बुलाया? अब्बू इसलिए क्योंकि इनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। घर में कोई एक ऐसा बंदा तो होना चाहिए ना जो अम्मी का ख्याल रखे, इसलिए मसूद नहीं आया, वरना वो जरूर आता। उजाला, मुझे झूठ नहीं सुनना। तुम बताओ मंसूर। जी अबू, बेहतर ये नहीं कि बात हम सुबह डिस्कस करें, प्लीज। ठीक है, फिर आप लोग सब जाए, बाद में बात करें। अब तुम अपनी जबान बंद रखना। बहुत बंद कर चुकी मैं अपनी जबान, पर अपनी कहीं ऐसा तमाशा करूंगी कि सबको पता चल जाए, खास तौर पे उजाला बाजी। असला क्यों अपने घर को खुद ही आग लगाने पर तुली हुई? घर? कौन सा घर? इस चार दीवारी को तुम घर कह रही हो अली से, जिसमें तुम्हारा खुद का दम घुटता है? मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता, शक करता है मुझ पे, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं इस घर को सीने से लगा के रखूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तुम्हें तो खाला का भी कोई ख्याल नहीं है, जरा भी नहीं सोचती कि उनको पता चला तो क्या होगा। वो मेरी माँ है अली से, मुझसे ज्यादा उनका ख्याल कौन कर सकता है? पर ये लोग तो उन तक को इज्जत नहीं देते। बेटी की शादी में बुलाया तक नहीं। क्या पापा को नहीं पता कि हमारी भी कोई माँ है? उजाला बाजी की सास को तो इनविटेशन देने चले गए थे वो, मगर लेकिन मैं इन सब बातों के बारे में नहीं सोचती। मुझे कोई शिकायत नहीं, ये सब सोच के अपना ही दिल जलाना है। शिकायतें करने वाले वैसे भी कभी खुश नहीं रहे। क्योंकि तुम बेवकूफ हो, और एक्चुअली तुम बेवकूफ भी नहीं हो, इन सब के हाथों बनी हुई है। और जो लोग दूसरों के हाथों बेवकूफ बन जाएं, उनकी खुशी कोई मायने नहीं रखती। अरे माफी की बात तो मैंने उसके बाबा का दिल रखने के लिए कह दी थी, वरना माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए थी। बताओ भला, बेटी की रुखसती हो रही है और माँ ही गायब है। इतना तक ना हुआ कि झूठे मुंह ही बेटी के सर पर हाथ रखने के लिए आ जाते। बात तो ठीक है, सिर्फ हमें ही, हमारे खानदान वालों को भी बुरा लगा। मगर ये शादी जिस हालात में हुई है उसमें तो आपको पता है। अरे शादी जैसे भी हालात में हुई हो अदनान, मगर लड़के वालों की इज्जत अपनी जगह होती है।
अरे जब अभी से तुम अपनी सास को एक आंख नहीं भाते कि वो शादी में शामिल नहीं हुई, तो आगे ससुराल में खाक इज्जत होगी तुम्हारी। तुम्हें शादी करनी थी सो हो गई, मगर एक बात अच्छी तरह से सुन लो अदनान, आगे चलकर तुम्हारी बीवी या तुम्हारे ससुराल वालों का ऐसा रवैया मुझे हरगिज कबूल नहीं है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आपने बहुत देर लगा दी अदनान। आप इतने चुप क्यों हैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। आपको और बाजी को बहुत बुरा लगा है कि अम्मी शादी में नहीं आ सकी, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रोशनी, इसलिए अब तक चुपचाप तुम्हारी माँ का रवैया बर्दाश्त करता रहा। मगर अब मैं तुम्हारा आशिक हूँ, शौहर हूँ रोशनी, और शौहर ससुराल वालों के हाथों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं किया, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना? आप मजाक कर रहे हैं ना? नान, आपको पता है ना मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। छोड़िए अपना, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़। आ गई घर की शादी। वो मनहूस भी आ गया। आधी रात को किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ निमरा, खैरियत? इस वक्त फोन किया? जी आंटी, आप शादी में नहीं आई, सब लोग शरीक थे लेकिन आप नहीं थी। क्या? कहाँ? किसकी शादी में? रोशनी की। क्या मतलब? तुम उसकी शादी में गई थी? गजब, खुदा का, ये क्या किया है तुमने? आंटी आपने खुद ही तो बुलाया था। मंसूर भाई की कॉल आई थी कि आपने कहा है जरूर शादी में शिरकत करना। अरे बेवकूफ लड़की, वो सब तो दुश्मन है मेरे, तमाशा देखते हैं। मंसूर ने तुझसे चालाकी की, तू जहाँ से मैं आ गई उसके। आंटी मुझे तो पता ही नहीं था, और आपको पता है उन लोगों ने मुझे वहाँ बुला के इतना जलील किया है। ये तो होना ही था, बुलाया ही इसीलिए होगा ना तुम्हें। तुम बेवकूफ, भला मुझे फोन तो कर लेती जाने से पहले, मैं बता देती तुम्हें। जाने के तुम जैसी लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आऊंगी, इससे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। पहले ही सबने मुझे पागल कर रखा है, और से तुम अब बैठी रहो अपनी माँ के घर। हाँ हेलो आंटी। हेलो हेलो। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। क्या बात है उजाला, बाकी सब लोग सो रहे हैं अभी? हाँ, लेकिन अंकल तो जल्दी उठ जाते हैं।
तबीयत ठीक है उनकी? उन्होंने नाश्ता किया? क्या बात है उजाला, हर बात के जवाब में बस हूं किए जा रही हो। किस सोच में हो? सोच रही हूँ कि जो आदमी इतना झूठा हो सकता है उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। क्या मैं सारी जिंदगी बेतबारी में गुजारूंगी? प्लीज उजाला, अब सुबह सुबह ये फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अब चोरी पकड़ी गई तो सारी बातें फजूल हो गई। हाँ, एक्सक्यूज मी, तुमने मेरी कौन सी चोरी पकड़ ली? चोरी तो तुम्हारी भी पकड़ ली है मैंने मंसूर मियाँ। अंकल बस तुम बताओ जरा क्या मामला है सब? वो कई दिनों से मंसूर मुझे धोखा दे रहे, पता नहीं फोन पे किसी लड़की से बातें करते रहते हैं, होटलों में जाते हो ना जाने। अंकल ऐसी कोई बात नहीं, असल बात क्या है ये अच्छी तरह से जानती है, लेकिन फिर भी ना बस। अच्छा, और अर्सलना, उसका क्या मामला है? वो क्या चीज दे रही थी तुम्हें छुपाने के लिए? अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? अर्सलना, अर्सलना इधर आओ। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? बाहर जाकर देखो, पापा बुला रहे। तो चलिए जरा आप भी, आदिल के सामने बात होकर रही। इस तरह इस घर में मैं नहीं रहूंगी। तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो? बाहर जाओ और सुनो क्या कह रहे हैं। क्यों, तुम में हिम्मत नहीं है सच का सामना करने की? जबान संभाल कर बात करो, बात को खामखा में बढ़ा रही हो तुम। बात घटी कब थी जो आज बढ़ेगी, और कितना बढ़ेगी? चले आज खत्म ही कर देते हैं इस बात को। देखो, मेरे मुंह से अभी कोई गलत बात निकल गई ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक ही होगा दुरैन, मैं खुद इस जिंदगी से तंग आ गई। अर्सलना, दुरैन, तुम लोग आते हो या नहीं? आज ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म ही हो जाना चाहिए। चलो दुरैन, चलो। अब्बू आप इतना गुस्सा क्यों कर? अर्सलना क्या चीज उसे दे रही थी ये मैं उसे खुद पूछ लूं। नहीं, बस बहुत हो गया। अब मुझे इस घर के हर फर्द का दिमाग दुरुस्त करना होगा। जी पापा बुलाया आपने? इस घर में जो जेवर चोरी हुआ था तुम्हें पता है वो कहाँ है? क्या मतलब, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये बात सबको मालूम नहीं कि वो चोरी नहीं हुआ था? वो तो बस अम्मी ने सिर्फ। सलीमा झूठ नहीं बोल रही। पहले मैं भी उस पर शक कर रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और है। और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ वो जेवर कहाँ है? तो इसका मतलब है कि आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं है। मंसूर कहाँ है वो जेवर बताओ। अंकल मुझे क्या पता जेवर कहाँ है? अच्छा, तो अर्सला ने जो पाउच में तुम्हें जेवर लपेट के दिया था वो कहाँ रखा तुमने बताओ। मुझे अंकल अरसला ने कुछ भी नहीं दिया, आप पूछ लें उससे। मैंने नहीं लिया था। बताओ ना अरसला, मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया। वो जेवर मेरा अपना है, मुझे मेरी अम्मी ने दिया था, और ये वही जेवर है जो दुरैन मुझसे लेकर रोशनी को देना चाह रहे थे। इसीलिए मैंने उसे छुपा दिया। बिल्कुल ठीक किया है दिलावर ने, बड़ी चालाक बनती है कमीनी। इस मंसूर को देखो कैसे उसका साथ दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारा जेवर देखना चाहता हूँ। जाओ लेकर आओ उसे। अंकल ये क्या कह रहे हैं आप मुझ पर भी इल्जाम लगा रहे हैं? चुप करो मंसूर, आखिर हर खेल में तुम दोनों ही साथ क्यों होते हो? हाँ, वो मेरा जेवर है, उसे मेरी माँ ने दिया था, और किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि मुझसे उस जेवर के हवाले से कोई भी सवाल करे। बहू, जो मैंने कहा है उस पे अमल करो। और सल्ला, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। अगर वो तुम्हारा जेवर है तो लाके दिखा दो, वरना मंसूर से वापस लो।
क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो मंसूर। तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इसके चक्कर में इतने घटिया भी हो सकते हो। बताओ कहाँ है वो जेवर? उजाला, होश में रहकर बात करो। इस घर का दामाद हूं मैं, मेरी भी कोई इज्जत है। तुम इसी काबिल हो मंसूर, घर की औरतों के साथ मिलके हमें धोखा दे रहे हो। खामोश हो जाओ तुम लोग। तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हें इज्जत दी जाए। क्या सलूक करते हो अपनी बीवी के साथ, बताओ? तुम क्यों हमदर्द हो गए मेरी बीवी के? अपनी बीवी से तुमने क्या क्या झूठ बोले पता है तुम्हें? दुरैन, मंसूर, होश में रहो तुम दोनों। अभी मैं जिंदा हूं। पीछे हटो। अंकल, क्या आप यहाँ पर सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए मौजूद हैं? मैं ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मंसूर खामोश हो जाओ। मैं अपने अब्बू की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप सब लोग एक बात सुनिए, मुझ पे किसी की धौंस नहीं चलने वाली। वो मेरा जेवर है, मेरी मर्जी। जिस किसी के भी पास रखवाऊं या अपने पास रखूं, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं। तुम बात को खामखा बढ़ा रही हो। जाओ जेवर लेकर आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। पापा ये यही तो करती है ये आज तक कि हम सब आपस में लड़ पड़े और इसमें मंसूर इसका साथ दे रहा है। साथ तो तुम्हें मेरा देना चाहिए था दुरैन, पर तुमने तो कभी मुझ पे एतबार ही नहीं किया। तुम लोग चुप करोगे या नहीं? मैं यहां जेवर का मसला हल करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंसूर, कहां है जेवर? अंकल, मुझे बिल्कुल नहीं पता। जेवर अरसल्ला का है, आप उसी से पूछें। वाह दिलावर, आज तो दिल खुश कर दिया तुमने। इस अरसल्ला और मंसूर को तो इतना जलील करो कि नानी याद आ जाए। आज तो ये किस्सा ही खत्म हो जाए तो सुकून मिले मुझे। किस बात के हमदर्द हो तुम? अरे तुमने ये भी ना सोचा कि अरसल्ला मेरे भाई की बीवी है, इज्जत है उसकी। तुम कितने घटिया हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। शर्म करो उजाला, कुछ तो शर्म करो। अरसल्ला मेरी बहन की तरह, उल्टा तुम लोगों ने हम पर इल्जाम लगा दिया। बहन है। अगर तुम उसे बहन समझते ना तो यूं छुप छुप के फोन नहीं करते, सबके सामने करते। मतलब हद हो गई है। तुम लोगों ने इखलाक की हद तक पार कर ली और आज बोल रहे हो, वो भी मेरे बोलने पर। अब्बू, हम नहीं चाहते थे कि हमारे घर बर्बाद हो, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका। सच्चाई सामने आनी चाहिए, सबको पता चले कि क्या चल रहा है। ये सिर्फ तुम्हारी घटिया सोच का नतीजा है, वरना अरसल्ला तुम लोगों के साथ इतनी मुखलिस है कि तमाम तर बुरे सलूक के बावजूद वो इस घर की खुशियों को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। एक तुम दोनों ही तो हो जो इस घर की खुशियां चाहते हैं, बाकी सब तो इस घर के दुश्मन हैं। तुम लोग चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए, सोचने दो मुझे। ये अरसल्ला क्यों नहीं आई अब तक? अब्बू, अरसल्ला वापस कैसे आए? क्योंकि ये जेवर छुपा कर आया, उसे जेवर नहीं मिलेगा। उजाला, अपना मुंह बंद रखो। मैंने कहा ना कि कोई जेवर नहीं है मेरे पास। निकल आएगा, अभी निकल आएगा। जब सच सामने आ गया है तो जेवर भी आ जाएगा। आज इस लड़की का तो फैसला करा ही दे तू दिलावर, ठंड पड़ जाए मेरे दिल को। बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी इसकी वजह से, बड़ी बेइज्जती। कहाँ है जेवर? मैंने अपना जेवर अलमारी में रखा था, मगर अब वहां नहीं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो भी चोरी हो गया? हाँ? वाह, उल्टा चोर को मोर पड़ गए। जेवर तुम्हारे पास है मंसूर, जाओ लेकर आओ।
अंकल आखिर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? जेवर मेरे पास नहीं है, मैं 1000 दफा बता चुका हूं सबको। जिंदगी में कभी सच भी बोल दिया करो मंसूर, जेवर तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। दुरैन अपनी बकवास बंद करो। मैंने कह दिया कि जेवर मेरे पास नहीं है तो नहीं है। मंसूर भाई ठीक कह रहे हैं, जेवर इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सलीमा ठीक कह रही थी, जेवर चोरी हो गया, और अगर वो निकल आया तो? बस बस बहुत हो गया। इससे ज्यादा बेइज्जती मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के बाद इस घर का पानी भी मुझ पर हराम है। ऐसे नहीं जाओगे तुम मंसूर, तुम जेवर देकर जाओगे, फिर चाहे पलट के तुम मत आना, क्योंकि मैं भी एक चोर के साथ नहीं रह सकती। उजाला अपनी बकवास बंद करो। तू आसानी से नहीं जाने दूंगा तुझे। तुझसे तो मैंने और भी बहुत हिसाब लेने। तूने मेरी बीवी पर नजर रखने का गुनाह किया है। बेगैरत बहन है वो मेरी। जोर इसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारे, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जलील कमीने, तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाया, तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या समझता है ऐसे छोड़ दूंगा? सबके सामने बहन कह रहे, रातों को मेरी बीवी तो चुप चुप के बातें करते हो। अपनी जबान को और अपने हाथों को संभालो। तुम्हें अपनी आवाज सुनाई दे रही है? तुम बोल क्या रहे हो? ये सब झूठ है और बकवास है। ये तुम्हारी इस बहन के इस दिमाग का फतूर है बस। झूठ मंसूर भाई नहीं बोल रहे, झूठ तुम सब लोग बोल रहे हो। तुम चुप कर अरसलना, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। बाद में क्या देखो, मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। जो कर सकते हो कर लो। 2 लफ्ज बोल के फारिग कर इसे दुरैन, जाने दे इसे चुड़ैल को। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। खबरदार, जब मुंह से एक लफ्ज भी निकाला दुरैन तुमने। दुरैन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने अरसल्ला को इस घर से निकाला तो घर तुम्हारी बहन का भी आबाद नहीं रहेगा। मैं उजाला को अपनी जिंदगी और अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। अच्छा तो ये नौबत आ गई। I'm sorry। शायद मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मगर गुस्सा ना करता तो और क्या करता। कितनी बेइज्जती हुई मेरी बाजी की, मेरे खानदान वालों की। पर मैं आपसे अपनी अम्मी की गलतियों की माफी मांग तो रही थी, पर आपने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। ये तो कोई बात ना हुई ना कि तुम्हारी माँ मेरी बेइज्जती करती रहे और तुम उनकी किए की माफी मांगो। खैर, तुम आइंदा उनको समझा देना कि मैं उनका दामाद और वो मुझे दामादों की तरह ही ट्रीट करें, ठीक है? चलो उठो, तैयार हो, बाजी हमारा बाहर इंतजार कर रहा है। अब मुस्कुरा तो दो। मंसूर, क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इसकी धमकियों में मत आना दुरैन। अरे वैसे कौन सी मेरी बच्ची खुश है इसके साथ? बोल, तू बोल 3 लफ्ज दे तलाक इसे। बकवास बंद करो सलीमा, होश में हो तुम? पागल हो गए सब लोग? नहीं पापा, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। बहुत देख लिया मैंने इसका तमाशा।
हाँ हाँ छोड़ दे मुझे। आपकी माँ तो शादी के वक्त भी राजी नहीं थी ना, तो अब छोड़ दे मुझे ताकि इनके कलेजे को ठंड पड़ जाए। अरसलना, जुबान संभाल के बात करो। मेरी माँ का नाम मत लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बस, खामोश, खामोश हो जाओ सब। अंकल, ये लोग इल्जाम पर इल्जाम लगाते जाएं और हम चुप रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? आपको तो ये भी नहीं मालूम कि आपकी गैर मौजूदगी में इस घर में क्या क्या होता है। मंसूर भाई, हम जाए यहाँ से, प्लीज चले जाए यहाँ से। नहीं अरसलना, मैं आज यहां से ऐसे नहीं जाऊंगा। सब कुछ सच बताकर जाऊंगा, हर इल्जाम का जवाब देकर जाऊंगा और इन सबको इनका असल चेहरा दिखाकर जाऊंगा आज। निकल यहाँ से, निकल 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 यहाँ से, निकाल निकाल इसे। और तुम भी निकले यहाँ से। आउट आउट। बस करो दुरायन, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा तुम पे। अब पड़ गई तुम्हारी कलेजे में ठंड। तुम यही तमाशा चाहती थी ना। अरे बेवकूफ बना रहे हैं ये दोनों तुझे मिलके। मैं अब इस घर में नहीं टिकने वाली पापा। खुदा को मानो बहू, जाओ अपने कमरे में, कहीं नहीं जा रही तुम। दानिश, खुदा के लिए फोन उठा ले। हेलो, बोलो लीजिए, क्या बात है? कब से फोन कर रही हूँ, दानिश उठा क्यों नहीं रहे थे? अरे तुम्हें पता तो है, मोटरसाइकिल पर होता हूँ तो फोन नहीं उठाता। ऑफिस के किसी काम से निकला हुआ। बोलो। तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। अरसलना घर छोड़ के जा रही है और मंसूर भाई भी उजाला भी को छोड़ रहे हैं। क्या? जिंदगी दो नहीं, गम की मझधार है।